हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है फाइनली लास्ट डे इन फिनलैंड। सो आज शाम की है हमारी फ़्लाइट, 6:30 बजे की फ़्लाइट है। सो अभी देखो सारी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, बैग पैक हो गए हैं। अर्चना लगी पड़ी है कल का व्लॉग बनाने में, जो लास्ट व्लॉग हमने बनाया है। तो हम होप कर रहे हैं कि आज जाने से पहले उसको भी लाइव कर दें। तो ये आज का व्लॉग बेसिकली होने वाला है थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव, कि आप जब फिनलैंड से फाइनली परमानेंट मूव हो रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा आज हम बताएंगे कि जैसे हेलसिंकी से दिल्ली जाने में एज पर मे 2023 कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन अभी एप्लीकेबल हैं, या कितना इजी ट्रांजिट हो रहा है हेलसिंकी टू दिल्ली। सो वो सब हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे, हमारी ट्रैवल जर्नी। और हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आने वाले हैं आज अगेन हमें सी ऑफ करने के लिए। हमारे लगेज इतने सारे हो चुके हैं, थोड़ा हमें हेल्प भी करेंगे लगेज लगेज एयरपोर्ट तक पहुंचाने में। सो वो सब भी हम आपको दिखाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ओके, तो सबसे पहले आपको मिलाते हैं जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो रजत इज हेयर। सो तो हम रजत इनका वेट कर रहे थे कि अगर ये फिनलैंड आएंगे तो हम इंडिया वापस जाएंगे। एक्चुअली फाइनली है। so actually Rajat is like a replacement for me at work. So like after me everything, my roles and responsibilities will be taken care by him. और हमने कल इनके साथ बहुत अच्छा टाइम और स्पेंड किया। हाँ, कल एंड इवनिंग हम लोगों ने दोबारा गेट टुगेदर करा, रजत हमारे साथ था तो बहुत खूब मजा किया। आई उसकी होप वीडियो रजत भी को भी मजा आया होगा हाँ हमारे साथ। Right. रजत You know, I was laughing so much that I started to cry. सो बट आपको आपको अभी दिखाते हैं हम कि कल क्या क्या मस्ती करी हमने, कैसे किया। तो वो सब आपको दिखाते हैं, पहले आप वो देखिए। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. सो बस एक चीज का थोड़ा रहेगा, दुख रहेगा कि रजत के साथ सिर्फ हमें एक दिन मिला है स्पेंड करने को, और वो हमें आज भी हमारे लास्ट डे आज भी हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो वो चीज़ है, बट हम लोगों ने जिनसे आपको मिला है वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ आपका काफी अच्छा बना रहेगा। हाँ, मतलब फिनलैंड इज लाइक आप अपने घर से दूर हो तो सेकंड फैमिली इज फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना के रखो तो सही है, आपका टाइम आराम से कट जाता है यहाँ पे। बाकी हमसे भी टच में रहिएगा। और क्या So, पता रजत भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दे यहाँ पे आके। हाँ, यहाँ पे आके ज्यादातर लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या पता रजत भी अभी कुछ टाइम बाद ब्लॉगर बन जाए। So yesterday when I was asking him, you know, whether you do all the videos इन with आईफोन iPhone. कैमरा। No, we did all these things with Yeah. iPhone. So hopefully let's see like what happens. But हाँ, रजत अब आ गए तो अब मैं यहाँ से मेरा तभी जब रजत का यहाँ के लिए फाइनल हुआ तो उसी के बाद मेरा भी टिकट फाइनल हुआ, क्योंकि जब तक ये नहीं आते तो मैं अपना वर्क छोड़ के नहीं जा सकता था। तो हाँ, बट फाइनली ही इज हियर, सो आई एम हैप्पी टू गो। सो अब बात करते हैं कि वापस जाने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड एज वेल।
सो सबसे पहले है डीवीवी का डी रजिस्ट्रेशन। सो डीवीवी जैसे जिनको नहीं पता तो वो मैं बता दूं कि ये एक यहाँ का फिनलैंड का पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। तो जब भी आप न्यू यहाँ पे आते हैं तो आपका जो एसएसएन आपको प्रोवाइडेड होता है या फिनिश जो आइडेंटिटी नंबर होता है, सिटीजनशिप नंबर जो होता है, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है डीवीवी ऑफिस में, दैट इज़ फिनलैंड पॉपुलेशन सिस्टम ऑफिस। सो वहाँ पे आपका वो पर्सनल आइडेंटिटी अपडेट होती है, एड्रेस अपडेट होता है, व्हाट इज़ योर temporary address, what is your permanent address, so those details are submitted there, updated there। so जब आप यहाँ से छोड़ के जा रहे हो तो आपको वो डी रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी है ताकि फिनलैंड के पॉपुलेशन सिस्टम में ये अपडेट हो जाए कि दिस पर्सन इज मूविंग परमानेंटली फ्रॉम फिनलैंड। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये करें, और ये आपके लिए ही अच्छा है कि आप ये चीज़ अपडेट करवा के जाएं कि भाई हाँ हम परमानेंटली मूव हो रहे हैं। बिकॉज लाइक इन नियर फ्यूचर अगेन इफ यू कम, so your record will be clean, okay, that person has done these things, and so it will help definitely somewhere if you do the things in a right way। so डीवीवी पे डी रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है। एक्चुअली अब डीवीवी जो है वो डायरेक्टली पोस्ती से भी कनेक्टेड होता है। सो एक सिस्टम पे फिनलैंड का एक्चुअली मेन बात यही है कि इनका सिस्टम इतना रोबस्ट है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप एक सिस्टम पे अपडेट करते हैं, इट विल रिफ्लेक्ट इन अदर सिस्टम एज वेल। सो मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे मैंने बताया। तो वो बेसिकली एक पोस्ट ऑफिस का लिंक है, पोस्ती का, जो कि डायरेक्टली डीवीवी से भी, रजिस्ट्रेशन सिस्टम से भी कनेक्टेड होता है। तो आपको बस उस लिंक में जाके अपना एड्रेस अपडेट का डालना है और उसमें हमें सिलेक्ट करना है परमानेंट मूव टू अब्रॉड फ्रॉम फिनलैंड। दैट विल शो कि भाई आप परमानेंटली फिनलैंड छोड़ के जा रहे हैं किसी अब्रॉड कंट्री पे। तो वहाँ पे आप अपना करंट एड्रेस तो देंगे ही फिनलैंड का, और फ्यूचर एड्रेस क्या देंगे, जो भी आपका दूसरी कंट्री का एड्रेस है जहाँ आप परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे हम वापस जा रहे हैं इंडिया, तो हम वहाँ पे इंडिया का एड्रेस दे रहे हैं। ऐसे करके वो ऑल्सो आपको एक ऑप्शन देगा कि यही सेम डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन, पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पे भी भेजनी है क्या। तो आप जैसे ही टिक करते हो तो पोस्ती पे हमने अपडेट करा, सेम इंफॉर्मेशन चले जाएगी डीवीवी के पास और ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन आपके रजिस्ट्रेशन सिस्टम पे अपडेट हो जाएगा। सो मेरे को तो हालांकि ये मैंडेटरी था फ्रॉम टीसीएस साइड, लाइक फ्रॉम कंपनी साइड। मोस्ट ऑफ द पीपल ये फेस करेंगे कि जब आप जाते हैं वापस ट्रैवल रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो कुछ ये चीज़ मैंडेटरी होती है, बट बाद में मुझे समझ आया कि ये बेसिकली सबके लिए मैंडेटरी चीज़ है। जब भी आप परमानेंटली जा रहे हो तो बेटर है अपने रिकॉर्ड क्लियर और क्लोज करके जाए यहाँ से। सो ये है फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग है अपना टैक्स का कैलकुलेशन करना। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन बिटवीन चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो आपने ऑलरेडी टैक्स डिक्लेयर कर रखा होगा यहाँ के टैक्स सिस्टम पे। सो आपका टैक्स आना हो, राइट, टैक्स रिटर्न आना होता है, बट आप तो यहाँ से जा रहे हैं तो फिर कैसे आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए क्या होता है कि वापस जाने से पहले अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स रिटर्न आने वाला है या टैक्स सेटलमेंट कुछ होना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये जो हमारा वीरो का टैक्स ऑफिस होता है वहाँ जाओ और वहाँ पे उनको ये इंफॉर्मेशन बताओगे तो वो आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। ध्यान रखना ये प्रोसेस ऑनलाइन नहीं होता। अगर आप अब्रॉड मूव हो रहे हो तो आपका अब्रॉड डिटेल अपडेट कराना ऑनलाइन नहीं होता, ये ऑफलाइन प्रोसेस है। तो आपको वहाँ ऑफिस जाना है, उनसे उनको ये बताना है कि भाई हम परमानेंटली मूव हो रहे हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग सम टैक्स रिटर्न, हमारा टैक्स रिटर्न आने वाला है, तो बट हमें वो इंडियन अकाउंट में चाहिए। जैसे मैं इंडिया जा रहा हूँ तो मैंने बोला कि हमें वो टैक्स रिटर्न आएगा बट मुझे वो इंडियन अकाउंट में चाहिए, क्योंकि यहाँ का अकाउंट तो डीएक्टिव हो जाएगा क्योंकि मैं वापस जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया कि इसमें ठीक है आप डिटेल डाल दीजिए अपने इंडियन अकाउंट की, ये हम अपने सिस्टम पे अपडेट कर देंगे। तो व्हेनेवर अगर आपका कोई टैक्स रिटर्न आता है तो वो उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सो उसके लिए ये है ऑफलाइन प्रोसेस। बट हाँ, ये प्रोसेस सिर्फ तब काम आएगी जब आपका आप जिस भी कंट्री में मूव हो रहे हो वहाँ पे आईबैन अकाउंट फॉर्मेट यूज नहीं होता,
ठीक है। फिनलैंड में आईबैन अकाउंट फॉर्मेट यूज होता है, तो जो जिस भी आप जैसे कंट्री में मूव कर रहे हो, अगर वहां पे भी आईबैन अकाउंट नंबर मतलब फॉर्मेट यूज हो रहा है अकाउंट्स के लिए आईबैन, तो आप डायरेक्टली वो अपडेट करवा सकते हो। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर जब आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे आईबैन फॉर्मेट फॉलो नहीं होता, जैसे इंडिया में आईबैन फॉर्मेट फॉलो नहीं होता, ठीक है, तो आपको फिर जो मैंने बताया ऑफलाइन प्रोसेस है, वीरो के ऑफिस जाओ, टैक्स ऑफिस जाओ और वहाँ उनको एक फॉर्म फिलअप करके दो और वो फिर इंटरनली उसको अपडेट कर देते हैं। तो जब भी कुछ भी आपका कोई ट्रांजैक्शन आना होगा, रिटर्न आना होगा, तो वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो ये है सेकंड थिंग टैक्स रिलेटेड, सो दैट इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और थर्ड थिंग है, आप परमानेंटली जा रहे हैं यहाँ से, तो आपका यहाँ बैंक अकाउंट भी होगा, सो मेक श्योर आप उसको क्लोज करके जाएं। अगर आपका कुछ भी उसमें बैलेंस है वो है तो वो आप ट्रांसफ़र कर दीजिए एंड देन उसको क्लोज कर दीजिए। और इन एनी केस आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे लास्ट डे थोड़ा बहुत बैलेंस अपने कार्ड में रखा, कैश निकाल लिया कि आपको रास्ते में हेल्प मिल जाएगा, अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो आप कैश से काम कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अकाउंट बंद करा दो। ठीक है, और अगर इन एनी केस लाइक आपको लास्ट डे भी अपना कार्ड यूज़ करना है कि भाई मुझे उस कार्ड से शॉपिंग करनी है एयरपोर्ट पे और समथिंग, सो फिर मेक श्योर कि आप फिनलैंड से जाते जाते जितना हो सके अपना कार्ड यूटिलाइज कर लें। बिल्कुल मिनिमम अमाउंट, उसमें बहुत थोड़ा सा छूट गया तो छूट गया, वो चीज़ करो। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे मंथली आपके चार्जेस कटते हैं बैंक के, जब आपके उसमें बैलेंस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम बैंक आपका वो अकाउंट क्लोज कर देगा। वो फ्री में तो सर्विस देगा नहीं बिना चार्जेस काटे, तो ऑटोमेटिकली वो बंद कर देगा। बट हाँ, मेक श्योर लाइक अगर आप खुद ही बंद करवा के जा सकते हो, मैसेज डाल के जा सकते हो बैंक वालों को, तो दैट इज़ गुड। लाइक फॉर आवर केस मैंने अर्चना का अकाउंट हमने बंद कर दिया, उसके अकाउंट का हमने सारा जितना भी था वो सेटल करके वो हमने उनको मैसेज डाल दिया, तो 2 से 3 दिन में वो बंद हो जाएगा। मेरा अकाउंट अभी बंद नहीं हुआ है क्योंकि अभी शायद हमें एयरपोर्ट में थोड़ी नीड पड़ेगी थोड़े बहुत पैसे की, तो उसमें मैंने मिनिमम अमाउंट रखा है कि मैं वहाँ पे यूटिलाइज करके एंड देन उसके बाद हम इंडिया जा रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली इट विल बी क्लोज्ड, बिकॉज उसमें सर्विस चार्ज और उस चीज़ के लिए पैसे तो होंगे नहीं, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। बट हाँ, ये 3 चीज़ हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सो ये मैंने बता दी, तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। हम एयरपोर्ट में पहुंच गए और ये सारे हमारे दोस्त लोग ये बोल रहे हैं कि वेट ठीक है, मैं कहा अर्चना का थोड़ा सा बढ़ गया बट कोई गजब बेइज्जती है। तो ये हमारे सारे दोस्त लोग आए हैं हमें छोड़ने के लिए, फाइनल गुड बाय करने के लिए, और हमारी बैग्स भी लेकर आए ये लोग, और हम फटाफट से चेक इन कर रहे हैं फाइनल। 5 यूरो कूली इतना बैग उठा के ले ये बिल्ला नंबर क्या है तुम्हारा? 1 2 3 4 जय श्री राम। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि यार फाइनली जा रहे हैं यहाँ से, मुझे फील ही नहीं हो रहा है, बट आ गया है वो टाइम, हो रहा है चेक इन हमारा। लेट्स गो। बोलो गाइस, तो दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे तेज चेक इन वाला एयरपोर्ट है। यहाँ 15 मिनट पे आप चेक इन करके सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ अंदर निकल सकते हैं। और नॉर्मली यूरोप के सारे एयरपोर्ट्स में एटलीस्ट 30-35 मिनट तो आराम से लगता है, और इंडिया में अगर आपको तो 2.5 घंटा भी लग सकता है। हाँ, और अभी देखो हमारी फ्लाइट कितने बजे की है? 6:30 बजे की। 6 बजे की। और chill हैं। हम कितने बजे पहुंचे एयरपोर्ट पे? हम पहुंचे हैं अभी 10 मिनट 5:10 पे। 5:10 बज रहा है। देख लो वही। और ये इस तरह से हो रहा है चेक इन। तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है, सब कुछ बहुत इजी हो चुका है। फिनलैंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि ये लोग यहाँ पर सामान के लिए भी आपको अलग से किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जाकर अपना बैग यहाँ बेल्ट पे डाल सकते हैं और बैग में ये लगा सकते हैं स्टिकर्स चेक इन के लिए। ये हमारे चेक इन स्टिकर्स आ गए हैं। एक का है एक का ये, एक का वो। 4 आएंगे ना, पर 4 आएंगे ना। हाँ। तो हमने 2 बैग हमारे पास ऑलरेडी हमारी फ़्लाइट में थे, और उसके बाद 2 बैग हमने ऐड किए एक्स्ट्रा, तो ये बैग्स के लिए आ रहा है। क्योंकि अभी आप देखें अगर कि वहाँ पे डेस्क्स में कोई भी नहीं बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। एक्सपीरियंस बंदा इस पे आ गया। कह रहा मैं बहुत घुमाया। प्रिंट करके रख लो, अच्छा रहता सो ये हमने टिकट्स ले लिए हैं हमारी मशीन से, और ये अब हमारा काम चल रहा है बाकी। तो इस तरह से ये बैग्स पे टैग लगा रहे हैं, और उसके बाद बैग्स जाएंगे वहाँ पे
सो बैग्स वगैरह के लिए भी यहाँ पे सेल्फ चेक इन थी और हमारे बैग थोड़े से ओवरवेट हो गए तो हम लोगों ने फटाफट सामान निकाल के इधर उधर दूसरे बैग्स में डाला और अब फाइनली वो भी करके हम लोग फ्री हो गए हैं। फोटोग्राफ्स भी खींच लिए हैं और अब करेंगे इनको फाइनल बाय बाय। अरे वो तो भूल गया जल्दी बोल दो। तुम्हारे लिए अच्छा तब बोल रहे कुछ किया हो उनको आपकी बहुत याद आएगी। अब उनको ब्लॉग, मेरे ब्लॉग कौन एडिट करेगा? मैंने बड़ी मुश्किल से एक एडिटर ढूंढा था मेरे ब्लॉग एडिट करना ही बोलना है ना, बोलने लास्ट इतना ही बोलना है ना। लाइक शेयर बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लाइक शेयर एंड हाँ इसकी बात बाकियों के छोटे, इसकी बात सुन लेना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन इट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इंस्टाग्राम में भी वो करना, फॉलो करना। मेरे को नहीं, मेरे को पैशन से बन। एक पांचवा और है। बोलो बोलो। अच्छे रहो अच्छे से। प्रेस द बेल आइकन। खुशखबरी तो जल्दी। आ जाओ एक इधर है। बाबू तुम तो मेरे साथ ही चल रहे हो। ले जा हाँ। जा तुझको सुखी संसार मिले। फिनलैंड की कभी ना याद आए, दिल्ली में इतना प्यार मिले। जा सिमरन जा। जी बाय। मिलेंगे दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काजोल जैसा हो रहा है। पर ये हंस क्यों रहे हैं? जा रहे हो तुम? जा सिमरन जा। जी ले अपनी जिंदगी। इनको रोना नहीं चाहिए। बहुत हालत ख़राब हो गई, बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुँचे हैं हम लोग। लास्ट कुछ टाइम से हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है कि हमारी जगह भागते भागते पहुँचते हैं। मेरा हमारा प्लेन फाइनली वी आर बोर्डिंग एंड कैसे है? A few hours later. फाइनली इंडिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो अभी चेक इन लगेज लेने जा रहे हैं, तो वहाँ से पहले लगेज कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं सारी कैसा रहा ट्रैवल, क्या था। और ये हमने अपना सामान भी रख लिया है। बहुत सारा सामान हो गया 2 लोगों के हिसाब से। हाँ, फाइनली वी आर हियर इन दिल्ली। तो हम बाहर निकल चुके हैं एयरपोर्ट से और हम लोगों ने वैसे सोचा था कि एयरपोर्ट के अंदर बैठ के ही आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे रही और मतलब क्या क्या अभी पूछा जा रहा है और किन किन डॉक्यूमेंट्स और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। बट अभी हमें बाहर निकलते मतलब इतना रश और ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो हम लोग अभी बाहर ही आ गए हैं और अब घर पहुँच के आपको ढंग से बताएंगे सारी की सारी चीज़ें। और फ़िलहाल योगेश, क्योंकि हमारे पास बैग बहुत ज़्यादा हैं, तो योगेश अभी टैक्सी का जुगाड़ कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, घर चल के आपको बताते हैं। मिल गया, हो गया जुगाड़? हाँ, टैक्सी का बोल दिया ना, उसके ऊपर। ओके, लेट्स गो। हम अपने घर पहुंच गए हैं
और मम्मी पापा को पता नहीं कि हम आज आ रहे हैं। बस जब तक हम सामान निकालें तब तक वो लोग बाहर ना आए बस। ये रहा हमारा घर। आई होप मम्मी पापा अभी तक उठे ना हो। हाँ फाइनली आ गए यार, यकीन नहीं हो रहा। पहुंच गए। शक्ल देखो कैसी हो गई है। उन्होंने दीदी लोगों को बता रखा था कि हम आने वाले हैं, तो वो गेट खोल रहे हैं। वो पता नहीं मम्मी सोच रही होंगी कि क्यों इतनी सुबह ये लोग गेट खोल रहे हैं। थोड़ी एक्साइटमेंट तो दिखा दो। उसको वही रख दे। आप लोग कैसे हो? मम्मी नमस्ते। ठीक है बढ़िया। पहले मिलाप करना। पहले तुम जाओ, तुम्हारी बारी में फाइनली वापस आ गए। अब कहीं नहीं जाने वाले। कहीं नहीं जा रहे। नमस्ते। बस बैठो। नमस्ते। सारे भरत मिलाप कर लो। कहाँ है हमारे चिंकू पिंकू? कहाँ गए? नहीं जाएंगे। आ गए मम्मी, हम फाइनली वापस आ गए। रो मत। अब थोड़ी ना जाने के लिए आ जाएंगे। अब तो आ गए ना, अब मर लो। बच्चों आप तक बड़े ही नहीं हो रहे दोनों के दोनों। देखो मामी मामी को किसी तो दो। वेरी गुड यार ये तो बिल्कुल भी बड़े नहीं हुए। उतने के उतने यार। क्या करे अब इनके लिए? अब तुम बता। आओ मामू भी फोन में बड़े लगते हैं। क्या करे? मैजिक। चिन्ह कौन आया? मामू को भी किसी चिन्ह मैं कौन हूँ? बताओ तो सही। चिन्ह मैं कौन हूँ? किसी करो मामू को जोर से। ये कौन आया? मामू तो ये इतने बड़े इसको नशा हो रहा है। किसी करो मामू को भी। वीडियो बनाओ। जोर से हगी करो। मामू को हगी करो। मामी भी आ गई। चीनू के एक्सप्रेशन अटक गए एक जगह। सरप्राइज। हैप्पी हो गए? सपना आ रहा है। वाह कब आने वाला था? का सपना है। हम तो फोन करना है। कह रही मामू मामी जी मिलके नहीं जाएंगे। आगे ना जाएंगे। ओए सपना आ रहा है। तभी तूने कल बोला आज फोन निकालेंगे, परसों मिलेंगे कल। आजकल वैसे भी हमारे लास्ट में ऐसे ही चल रहा था। कभी हम किसी से मिले, कभी। ये देखो, ये हो रहा है किसी का बेसब्री से इंतजार। कौन हो सकता है वो जिसका इनको इतना इंतजार है? और आ गया वो जिसका इनको बहुत बेसब्री से इंतजार था, और हम लोगों को भी। हमारे फेवरेट छोले भटूरे। इंडिया पहुंचते ही हमारी पहली मील छोले भटूरे, और ये मीनू दीदी की स्पेशल लस्सी। सो हमारे यहाँ सेक्टर 2 में ही एक छोले भटूरे की शॉप है, तो गोपाल जी छोले भटूरे, जो कि बहुत मस्त छोले भटूरे बनाते हैं।
और हम लोगों को उसका बहुत लालच है, जब भी हम इंडिया आते हैं तो सबसे पहले वही खाते हैं। अब तो खैर परमानेंटली आ गए, तो आज भी हम सबसे पहले नाश्ता उसी से कर रहे हैं। वो मेरे घर के नीचे है और मेरे घर का जो क्या कहते हैं लैंडमार्क है ना, वो वही है। चीनू अभी भी नींद में है, अभी तक चीनू की नींद नहीं खुली। वो अभी तक शौक में कि हम फाइनली वापस आ गए। इसका शौक पूरा नहीं हो रहा कि ये मामू मामी आ गए नहीं आ गए। सो स्टार्ट हो गया हमारा नाश्ता, और जो इसे कहते हैं आत्मा का तृप्त होना। आत्मा की तृप्ति। एक साल हो गया ना, हाँ 1 साल बाद खा रहे हैं, तो ये है हमारी आत्मा की तृप्ति आज। ये सो फाइनली हम लोग इंडिया पहुंच गए हैं और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मम्मी पापा किस तरह से सरप्राइज़ हो गए थे, क्योंकि दीदी लोगों को तो पता था कि हम लोग आने वाले हैं, बट उनके लिए टोटल सरप्राइज़ था कि हम एक दिन पहले आने वाले हैं। और इन्हीं सब वजह से अनपैकिंग और इन सब चक्करों में हम आपको अपनी जर्नी की डिटेल शेयर नहीं कर पाए, तो हमने सोचा क्यों ना आज टाइम मिला है तो आज शेयर कर लेते हैं। और अर्चना भी देखो कितना बन के खड़ी है वीडियो बनाने के लिए। बात ऐसी है कि आज मेरी फ्रेंड की बहन की शादी थी और उसने मुझे पहले से ही बोल रखा था कि उसे पता था कि हम लोग आने वाले हैं। उसने मुझे बोल रखा था कि आप आओगे तो आपको शादी में ज़रूर आना है। तो हम लोग उसी शादी में गए थे और अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और हम लोगों ने सोचा कि भैया मौका तो मिलने नहीं वाला और आज तैयार व्यार भी हो रखे था, फाइनली इस वीडियो का एंड कंप्लीट कर लेते हैं। सो चलते हैं अपना जर्नी डिटेल के बारे में बताने के लिए। जर्नी हमारी काफ़ी स्मूथ रही। फिनलैंड से भी जैसा कि वीडियो में ऑलरेडी दिखा रखा था, आधे से ज़्यादा प्रोसेस ऑलरेडी ऑनलाइन थी, बट उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जो लगेज वहाँ पे वे करते हैं तो वो प्रॉपर अब मशीन के थ्रू हो गया, कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं है वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत भी जैसे ऊपर नीचे हो जाता है वेट, तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता। जैसे कोई ह्यूमन खड़ा होता है ना, तो वो तो फिर भी कर लेता है थोड़ा बहुत एडजस्ट, मशीन कुछ नहीं करती। हमारे 2 बैग्स थे, बाकी मतलब 2 बैग्स तो हमारे छोटे ही थे जो 23 से नीचे ही थे, वो हमारा श्योर था, बट हमारे 2 बैग्स थे जिसमें ज़्यादा कैरी हो सकता था सामान। तो वो 2 बैग, सिर्फ एक बैग 400 ग्राम था ऊपर, दूसरा तो चलो फिर भी 800 ग्राम्स था, तो 400, और वो उसमें से भी हमने जब सारा सामान निकाला एंड में सिर्फ 100 ग्राम्स या कुछ ऐसा कुछ बचा, उसने उसको भी आगे नहीं जाने दिया। तो मतलब सारी चीजें इतनी ऑटोमेटिक हो गई हैं कि पता टाइम सेविंग है, बट अगर आपका 100 ग्राम भी ऊपर हो रहा है ना तो वो पकड़ ले रहा है। हमने लिटरली, हमारे तो दोस्त थे हम लोगों के साथ, तो उन लोगों ने काफी हेल्प किया सामान को फिर से इधर से उधर करने में, और कुछ चीजें फिर हम लोग फिर से उन्हीं को पकड़ा के आगे कि रखो इसको। बट हाँ, प्रोसेस काफी अच्छा है। तो अगर आपके लगेज वगैरह सारे ऑन द लिमिट है तो बहुत ही स्मूथ चेक इन था। हाँ, और इवन उसके बाद का भी प्रोसेस काफी स्मूथ था। इमिग्रेशन भी हमारा हार्डली 5 मिनट में हो गया था और हम फ्लाइट के लिए निकल गए थे वहाँ से। तो वो सब बहुत स्मूथ था और इवन किसी ने भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, ना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ना ही कोई कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। सो हमें नहीं लगता कि अब वो टेस्ट कराने की नीड है ट्रांजिट के लिए। और आई गेस तुमने एक किसी साइट वगैरह पे देखा भी था, साइट पे या शायद फिनएयर के उसमें देखा था तुमने कि वहाँ पे मेंशन भी था कि इंडिया मतलब फिनलैंड टू इंडिया ट्रैवल करने के लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ कंट्रीज के लिए स्टिल नीडेड है। आई थिंक चाइना और यूएसए लिखा था, नॉट श्योर, बट हाँ कुछ कंट्रीज के लिए स्टिल वैलिड है। बट जैसे इंडिया, फिनलैंड, इनके लिए अब ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कोरोना टेस्ट रिजल्ट वो रिक्वायर्ड नहीं है। इवन जब हम इंडिया पहुंचे तो इंडियन एयरपोर्ट में भी प्रोसेस स्मूथ था और किसी ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, ना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ना कोरोना टेस्ट रिपोर्ट। एंड इमिग्रेशन भी बहुत स्मूथ था, सिर्फ आपको पासपोर्ट और आपका जिस कंट्री से आ रहे हैं उसका वीज़ा, और जैसे हम फिनलैंड से तो हमारे पास फिनलैंड आईपी कार्ड था, बस ये चीज़ देख रहे हैं, वो बोर्डिंग पास देख रहे हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ प्रोसेस नहीं था, काफ़ी स्मूथ था। और एक और चीज़ जो मुझे फिनलैंड मतलब मैंने अभी तक 2-3 एयरलाइंस तो ट्राई कर ही ली हैं ट्रैवल करते करते, तो मुझे फिनलैंड की, फिनएयर की और फिनलैंड की जो एयरपोर्ट है उसकी चेक इन जो होता है, सिक्योरिटी चेक, उसकी एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी जाते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है वो एक ही बैग के अंदर रखते हैं, तो ये लोग कभी भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बैग से निकालने के लिए नहीं बोलते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बेस्ट चीज़ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर देती है। तो इनकेस उनको कुछ चेक करना भी होता है तो आप जस्ट एक ही बैग है तो आप उनको दिखाएंगे, क्योंकि हमारा भी यही था कि हमारा एक लैपटॉप बैग था और हमने सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक जो छोटा मोटा होता है वो उसी में डाला था, तो उन्होंने वो जस्ट नॉर्मली
ही जाने दिया और एंड में बस एक बार खोल के देख लिया कि इसमें क्या है, और बहुत ज़्यादा मतलब वो भी काफ़ी स्मूथ था, क्योंकि लुफ्तांजा में मैंने देखा हाँ। काफ़ी हेक्टिक होता है। जर्मनी में स्पेशली काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स Even फॉलो boots किए तक जाते हैं। हाँ, निकलवा देते हैं वो boots, लोग। boots वो सब। बट हाँ, फिनलैंड में इतनी हार्ड चेकिंग नहीं होती। बट ये है कि हाँ, अगर आप इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स एक बैग में अलग से रख लो कि वो सीधा मशीन के थ्रू स्कैन होके निकल जाए, तो हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं उनको देखने में। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत स्मूथ प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, मतलब इंडिया में भी बहुत स्मूथ रहा और फिनलैंड में भी बहुत ज़्यादा स्मूथ रहा हमें। तो यही था प्रोसेस, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था। कोई भी कोरोना टेस्ट रिजल्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की नीड नहीं है इस टाइम पे। और फिर भी अगर जब भी आप अपनी फ़्लाइट बुक कर रहे हैं तो आपको फिनेयर या जिस भी एयरलाइन को आप बुक कर रहे हैं तो उसकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बट फिलहाल इंडिया और फिनलैंड थोड़ा सेफ जोन में है इन चीज़ों को लेके। हाँ, और याद रहे ये हम बात कर रहे हैं मई 2023 की। ओके, सो इस टाइम पे एज सच ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है। यस, क्योंकि कोरोना है तो ये सारी चीज़ें तो मंथ बेस पे चेंज हो जाती हैं, तो वो आप अपने बेस पे चेक कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। और बस, और तो कुछ है नहीं अभी फिलहाल इस वीडियो में। और फिलहाल नए हम इंडिया भी वापस आए हैं और अनपैकिंग भी करनी है। स्टिल अभी मेरे 2-3 बैग बचे हुए हैं जो भी अनपैक करने हैं, तो उन सारी चीज़ों में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा सेटल होने में टाइम लग रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत मतलब नेक्स्ट जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिले हो जाए। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि टाइम से डाल दें अगली वीडियो। बट हाँ, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है यही थोड़ा सेटल होने में, अनपैक होने में। इवन मुझे भी अपना नया प्रोजेक्ट ढूंढना है यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लग सकता है उन चीज़ों में। हाँ जी, तो वी होप कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को हमारी ये जर्नी पसंद आई होगी, हमारा सरप्राइज़ पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।